हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भारत एक महान देश है और महान देश में बहुत महान लोगों ने जन्म लिया। उनमें से एक है विदुर जी। जैसे भारत में चाणक्य नीति के अलावा महात्मा विदुर की नीतियाँ आज भी हमारे वास्तविक जीवन में इतनी ही सटीक बैठती है जितनी चाणक्य नीति। विदुर नीति वास्तव में जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की पहले जो बातें धृतराष्ट्र को बताई थी, विदुर नीति के अनुसार 6 ऐसे लोग जो हमेशा दुखी ही रहते हैं। ये लोग चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन किसी न किसी वजह से दुख उनका पीछा नहीं छोड़ता, जैसे अपनी परछाई। विदुर ने बताया है कि जो लोग जीवन जीने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में हमेशा दुखी रहते हैं। इसमें चाणक्य की एक बात याद आती है, व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगता है। इसलिए आपको जो भी काम करना है वो खुद के विश्वास पर करे, नहीं कि दूसरों के सहारे बैठे रहे। ऐसे लोग जो दूसरों का कभी भला नहीं चाहते हो और हमेशा दूसरों पर शक करते हो, वो कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकते। जीवन से कुछ ज्यादा की उम्मीद लगा के रखते हैं, उन्हें सुख की बजाय हमेशा दुख ही मिलता है। आप जरा सोचिए, आज के इंसान के पास जितनी भी सुविधाएं हैं वो उसे कम ही लगती है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसे लोग सब होने के बाद भी दुखी रहते हैं। जो लोग दूसरों के प्रति नफरत की भावना रखते हैं या हर किसी का बुरा सोचते हैं, वो इंसान कभी सुख को नहीं जी पाते हैं। अक्सर लोग दूसरों की खुशी देख नहीं पाते और अपने मन में जलन की भावना पैदा कर लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कई लोग बेवजह ही दूसरों पर या खुद पर गुस्सा करते रहते हैं। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर अपना खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। व्यक्ति को दूसरे का सुख और समृद्धि अधिक दिखती है और अपनी कम। अपना सुख से असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति दूसरों का सुख देखकर जलता रहता है या उस पर टिप्पणियां करता रहता है। इससे अनेक समस्या आती है। वह हर तरह से सुखी और संपन्न होने पर भी दुखी और निराश लगता है। इस वजह से समस्याओं से भी घिरा रहता है। सुखी होने का बहुत सरल और आसान तो नहीं बोल सकते हैं, पर छोटी छोटी कोशिश करके हम संतुष्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सुखी होने के लिए दूसरों के प्रति संवेदनशील होने की बात कही है। वह कहते हैं कि हमारी खुशी हमारे अंदर है और दूसरों के प्रति संवेदना से पनपता है। दूसरों की प्रगति के प्रति जलन और ईर्ष्या मानवीय दुर्बलता है। इसी दुर्बलता ने न जाने कितनी बार मनुष्य को अपनी नफरत और द्वेष की लपटों में झोंका है। अच्छे भले रिश्तों में किसी कारण दरारें पड़ती है और इसी कारण मनुष्य दुखी और अशांत हो जाता है। सुखी, शांत और आनंद पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं के भीतर ही है। सुख का रहस्य आप प्रसन्न है या नहीं, यह सोचने के लिए फुर्सत होना ही दुख होने का सबसे बड़ा रहस्य है। व्यक्ति की हर कामना पूरी हो जाए यह असंभव है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में निरंतर एक चुभन सी बनी रहती है जो उसे कभी भी शांत से नहीं सोने देती। अपनी अपेक्षाओं को जब तक नियंत्रण नहीं करते तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। अपने लक्ष्य, प्रवृत्ति और प्रगति के प्रति विश्वास होना जरूरी है। संतुष्टि भी जरूरी है। अपने प्रति संदेहशील और असंतुष्ट व्यक्ति व्यवहारिक दृष्टि से भी सफल नहीं हो सकता। वह निराश, उपेक्षित और कटा हुआ जीवन जीता है। उसे न अपने अस्तित्व, कर्तव्य और व्यक्तित्व पर भरोसा होता है और न दूसरों पर। संदेह मानसिक तनाव पैदा करता है। इससे पारंपरिक स्नेह और सौहार्द का स्रोत सूख जाता है। मन सदा भय और आशंका से भरा रहता है। दबा हुआ भय और आशंका कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकती है। सुख और दुख का मूल कारण स्वयं खुद ही हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों परिवार को शेयर करो। मिलते हैं ऐसे मोटिवेशनल और इंस्पायर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।